नमस्कार। 21 जून यानी योग दिवस। यह 21 जून को ही क्यों मनाया जाता है और किसने इसकी शुरुआत की, ये इस वीडियो में हम आपको बताएंगे। मैं सद्गुरु को नमन करती हूँ। सद्गुरु कहते हैं ये 21 जून दुनिया के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। योग शब्द का अर्थ है जुड़ना। जुड़ने का मतलब है सारा ब्रह्मांड आप ही हैं। तो किसी ऐसी चीज़ को जो आप नहीं हैं, खुद के अनुभव में सिर्फ तभी अनुभव कर पाएंगे जब आप अपने भीतर एक खास स्तर तक चीज़ों को समाहित करने लगेंगे। फिलहाल आप सिर्फ अपने शरीर को समाहित कर पा रहे हैं। अगर इस समाहित करने की क्षमता को शरीर से परे ले जाया जाए तो अचानक आप यहाँ बैठकर पूरे ब्रह्मांड को अपने रूप में अनुभव कर पाएंगे। अगर आपके साथ यह घटित होता है तो कह सकते हैं कि आप योग में हैं। तो शारीरिक आसनों को इसलिए लाया गया क्योंकि शायद आप लोगों में से कई लोगों की उम्र काफ़ी कम है। आपने 70 के दशक में देखा होगा, जब टीवी नया नया आया था तो सबकी छतों पर एक छोटी सी मशीन हुआ करती थी जिसे एंटीना कहते थे। जब आप टीवी देख रहे होते थे तो अचानक से आपका टीवी झिरमिर 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 ऐसे होने लग जाता था। फिर कोई एक जाता था ऊपर और एंटीना की दिशा ठीक करके आता था। धीरे से उसे फिर से सही जगह पर ले आता था और एक बार फिर से पूरा विश्व आपके कमरे में होता था। बस आप उसे सही जगह पर ले आए तो वह ठीक हो जाता था। यहाँ भी ऐसा ही है कि यदि आप अपने शरीर को ठीक से थामना सीख जाएं, तो आप पूरे ब्रह्मांड को अपने अंदर डाउनलोड कर सकते हैं। एक दिन जब सूर्य की गति बदल रही थी, अभी अभी हम ग्रीष्म संक्रांति से शरद संक्रांति में प्रवेश करने वाले हैं। 21 जून यानी कल, ये फिर से होगा 22 दिसंबर को, फिर से दिशा चेंज होगी। ये 21 जून दुनिया के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है क्योंकि इसी दिन आदि योगी ने दक्षिण की ओर मुड़कर शिक्षा देने की शुरुआत की थी। क्योंकि सूरज दक्षिण की ओर मुड़ गया था और वे भी दक्षिण की ओर ही मुड़ गए थे और इंसान होने का यंत्र विज्ञान समझाने लगे। इसी दिन को सौभाग्य से संयुक्त राष्ट्र संघ ने विश्व योग दिवस घोषित कर दिया था। इसी दिन योग की शुरुआत हुई। इंसानी मंत्र विज्ञान को समझाने की ये अद्भुत प्रक्रिया शुरू हो गई थी। ये सभी धर्मों से पहले की बात है, जब धरती पर कोई धर्म नहीं हुआ करता था। 15,000 साल पहले उन्होंने इंसान होने का यंत्र विज्ञान समझाया और कई पहलू सामने आए। उन्होंने 112 तरीके सिखाए जिसमें इंसान अपनी परम प्रकृति को पा सकता है। जब उन्होंने पूछा कि 112 ही क्यों और कोई क्यों नहीं, तो वे बोले, अगर आप शरीर में हैं तो 112 तरीके हैं। अगर आप शरीर से परे हैं तो इस सृष्टि में जितने परमाणु हैं उतने मार्ग हैं, अगर आप खोज करना चाहते हैं तो। लेकिन यदि आप शरीर में हैं तो सिर्फ 112 ही तरीके हैं और पूरा योग विज्ञान आज भी यही मानता है, क्योंकि कोई भी नए तरीके नहीं ढूंढ पाया। कितने ही योगियों ने लाखों अलग अलग तरीकों से खोज की, लेकिन कोई और मार्ग नहीं मिल पाया। इस शरीर में 112 तरीके ही हैं जिनसे आप वहाँ पहुँच सकते हैं। तो इसे कैसे तैयार करें, इसे अपनी इच्छा के अनुसार कैसे काम करवाया जाए, तो ये पूरा तंत्र विज्ञान आदि योगी ने कई सालों तक सिखाया और उन्होंने ये व्यापक ज्ञान दुनिया को दिया। और उन्होंने 7 लोगों को 7 अलग अलग दिशाओं में जाने को कहा। एक मध्य एशिया गए, एक उत्तरी अफ्रीका गए, एक दक्षिण अमेरिका गए, एक दक्षिण पूर्वी एशिया में गए, एक हिमालय पर्वत के भारतीय हिस्से में आए और एक उनके साथ ही रुक गए
और एक अन्य जो हमारे लिए बहुत महत्वपूर्ण है, अगस्त्य मुनि। वे दक्षिण की ओर आए। उन्हें दक्षिण दिशा के दिव्य दर्शन का जनक माना जाता है, क्योंकि उन्होंने विंध्य पर्वत के दक्षिण में एक भी इंसानी आबादी को नहीं छोड़ा। दक्कन पठार में उन्होंने सुनिश्चित किया कि हर वो इंसान जो यहाँ रहता है वो आध्यात्मिक प्रकृति के बारे में कुछ ना कुछ ज़रूर जाने। कौन थे वे 7 लोग और कौन थे वो आदि पुरुष जिन्होंने सबसे पहले 7 लोगों को योग की शिक्षा से परिपूर्ण किया? 15,000 साल पहले हिमालय की ऊंची ऊंची चोटियों में एक योगी प्रकट हुए। कोई नहीं जानता था कि वे कहाँ से आए हैं। उनके अतीत की कोई जानकारी नहीं थी। कुछ लोग उनके आसपास इकट्ठा हो गए, क्योंकि उनकी उपस्थिति इतनी ज़बरदस्त थी कि लोगों का एक बड़ा समूह उनके आसपास इकट्ठा हो गया। उन्हें उम्मीद थी कि योगी कुछ बोलेंगे, कुछ करेंगे। उन्होंने न तो कुछ किया न वो कुछ बोले, बस बैठे रहे। अगर मैं यहाँ 2 घंटे तक बस बैठी रहूँ तो मैं कल्पना कर सकती हूँ कि 15 मिनट में पिछली लाइन में बैठे लोग खिसक लेंगे। यदि मैं 2 घंटे तक कुछ ना बोलूं तो 90% लोग चले जाएंगे, और यदि मैं 6 घंटे तक कुछ ना बोलूं तो बस कुछ मजबूत लोग ही टिके रहेंगे, बाकी सब चले जाएंगे। यही उनके साथ भी हुआ। उन्होंने न तो कुछ किया न कुछ बोले, बस बैठे रहे। एक दिन या एक हफ्ते नहीं, वे महीनों तक बस स्थिर बैठे रहे। सभी चमत्कार की उम्मीद कर रहे थे, कुछ नहीं हुआ। वो बस बैठे रहे, लेकिन वो एक बहुत बुनियादी चमत्कार नहीं समझ पाए, क्योंकि फिलहाल आपके शरीर की प्रकृति ही ऐसी है कि आपका अच्छा ध्यान रखा जाता है। शरीर प्रक्रियाओं की एक श्रृंखला है, आप इसका ध्यान रखते हैं, बस तभी ये ठीक रहता है। ध्यान खाने पीने का, सोने उठने बैठने का और नित्य क्रियाओं का, सभी का ध्यान रखा जाता है, तभी एक शरीर ठीक रह पाता है। यदि आप ध्यान नहीं रखेंगे तो देखेंगे ये क्या मुसीबत है, क्योंकि शरीर की प्रकृति ही ऐसी है। यदि आप इसका ध्यान नहीं रखेंगे तो ये एक बहुत बड़ी मजबूरी बन जाएगा और यह बहुत परेशान करेगा। पर वे बस बैठे रहे। उन्होंने न तो कुछ खाया न पिया, न ही वे शौच गए, बस स्थिर बैठे रहे। लोगों को ये भी समझ नहीं आ रहा था कि वो जिंदा है या मर गए। उनके जीवित होने का बस एक ही लक्षण था कि वे रुक रुक कर उनके गालों पर परमानंद के आंसू बह रहे थे, वरना वे बिना हिले डुले बैठे रहे। बस 7 लोग रुके रहे, ओनली 7। बाकी सब जा चुके थे। उन्हें उनके इस तरह बैठने का चमत्कार समझ आया, क्योंकि वे इस तरह बैठे हैं तो इसका मतलब ये है कि वे भौतिकता से परे हैं, वरना ऐसे बैठ ही नहीं सकते। ये 7 लोग रुके रहे, और आज हम उन 7 को सप्तऋषियों के नाम से जानते हैं। ये आदि योगी के पहले शिष्य थे। ये आदि योगी के पहले शिष्य हुए थे, तो ये आदि योगी बस बैठे रहे। जब इन 7 ने थोड़ी रुचि दिखाई तो उन्होंने कहा, यह आपके लिए नहीं है, यह कोई मनोरंजन नहीं है। तो सप्तऋषि बोले, नहीं, हम कुछ भी करने को तैयार हैं। उन्होंने उन लोगों को कुछ शुरुआती तैयारी करवाई। वे कई सालों तक तैयारी करवाते रहे। आदि योगी ने सप्तऋषियों को सबसे पहले योग की शिक्षा देनी शुरू की। इस तरह आदि योगी ने सबसे पहले सप्तऋषियों को योग से अवगत करवाया और पूरी दुनिया में इसका प्रचार प्रसार करने के लिए उन्हें अलग अलग दिशाओं में भेजा। ये आदि योगी परमानंद स्वरूप परम योगी भगवान शिव थे। धन्यवाद।